वेल गाइस, मैं आपका दोस्त मोहम्मद तारिक एडवोकेट। अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में जानेंगे औरंगजेब की रियल स्टोरी क्या हो सच इस वीडियो में। यूरोपियन और हिंदुस्तान के कलम फरोश तारीखदानों और शिद्दत पसंद हिंदू लीडर्स ने मुत्तहिदा हिंदुस्तान और मुगल अम्पायर के छठे शहंशाह औरंगजेब आलमगीर को जितना बदनाम और रुस्वा किया है, इसकी मिसाल हिंदुस्तान की तारीख के अंदर मिलना बहुत मुश्किल है। इस मुसलसल नफरत, झूठ, प्रोपेगेंडा का नतीजा ये निकला कि आज की ब्रेन वॉश हिंदुस्तान की नौजवान नस्ल इन्हें यानी औरंगजेब आलमगीर को हिंदुओं का या फिर अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती है। इसलिए कि औरंगजेब आलमगीर ने हिंदुओं के हजारों मंदिरों को तुड़वा दिया, बहुत से हिंदुओं को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया और लाखों हिंदुओं को बिला वजह सिर्फ इस बात पर कत्ल कर दिया क्योंकि वो हिंदू थे। इसके अलावा वो बहुत ही जालिम, खुदगर्ज और मकार किस्म का इंसान था। यानी ऐसा कोई बरतर किस्म का इल्ज़ाम नहीं जो कि आज के टाइम के अंदर औरंगजेब आलमगीर पर हिंदुस्तान में ना लगाया जाता हो। और ये नफरत इस कदर बढ़ चुकी है कि तारीख की किताबों से मुगल अम्पायर की मुकम्मल तारीख को ही निकाला जा रहा है। दिल्ली में चंद किलोमीटर पर मुश्तमिल एक छोटी सी सड़क औरंगजेब आलमगीर के नाम से मंसूब थी, लेकिन ये निस्बत भी फिरका परस्तों के दिलों में कांटा बनकर चुभ रही है और इसका नाम बदलने की कोशिश की जा रही है। पर तारीखी हकीकत इसका बिल्कुल उल्ट है और ये नफरत और प्रोपेगेंडा सिर्फ इसलिए है कि वो एक ऐसा मुस्लिम हुक्मरान था जो कि अकबर की तरह बेदीन और जहांगीर की तरह मजहबी मामलात के अंदर लापरवाह नहीं था, बल्कि इस्लामी कानून का सख्ती से पाबंद था। इसका दौर हिंदुस्तान की तारीख का सबसे बेहतरीन, पुरअमन और अमीर तरीन दौर था और हिंदुस्तान दुनिया का ऐसा मुल्क था जो दुनिया की कुल GDP का 1/4 हिस्सा पैदा करता। और इसी टाइम के अंदर इंग्लिस्तान का या फिर इंग्लैंड का कंट्रीब्यूशन था सिर्फ और सिर्फ 2%। और जाहिर है कि इसकी मिसाल आज के शिद्दत पसंद, कौम पसंद और मजहब पसंद लीडर अपनी आवाम को नहीं दे सकते कि हिंदुस्तान की सरजमीन के अंदर इस मुगल मुसलमान शहंशाह के दौर के अंदर सबसे ज्यादा फैली हुई थी। हिंदुस्तान की आवाम बिना किसी मजहब के फर्क के कितना खुशहाल थी। मुगल शासकों की ये रियल फोटो है जो आपके सामने। और ये फोटो पहले देखो, अब ये जैसे फोटोग्राफी तो होती थी, पहले प्रिंटिंग होती थी भाई, प्रिंटिंग बनाई जैसे किसी दीवार पे बना दी, ठीक है। ये उसी से उन्हीं दीवारों पर सर मतलब कॉपी की गई है। यही रियल फ़ोटो। ये बाबर हो गया भाई, बाबर का जो जन्म था 1483 में हुआ था और मृत्यु हुई थी 1530 में। और इसका जो मकबरा यानी कि जो उसकी कब्र हो वो हो काबुल में। फिर दूसरे नंबर का जो मुग़ल सम्राट था उसका जो जन्म हुआ था यानी कि हुमायूं, उसका जो जन्म हुआ था 1508 में हुआ था और इसकी मृत्यु हुई थी 1556 में। और इसकी जो कब्र हो वो दिल्ली में। और जो तीसरा सम्राट था मुग़ल का, उसका जन्म हुआ था 1542 में और इसकी जो मृत्यु हुई थी 1605 में हुई थी। आगरा सिकंदरा में इसका क्या हो, इसका कब्र हो इसकी यानी कि मकबरा। चौथे नंबर का जो हो वो हो जहांगीर। जहांगीर का जो जन्म हुआ था 1569 में हुआ था और मृत्यु हुई थी 1627 में। इसका कहाँ थी, लाहौर में इसकी जो कब्र हो यानी कि जो मकबरा। फिर पाँचवें नंबर का जो सम्राट था शाहजहाँ, 1592 में इसकी जो जन्म हुआ था और मृत्यु इसकी जो 1666 में। और इसका जो मकबरा यानी कि ताजमहल। फिर सातवें नंबर का औरंगजेब यानी कि 1616 में इसका क्या हुआ था, 1618 में इसका जन्म हुआ था और 1707 में इसकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। कहाँ थी, औरंगाबाद में। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सिर्फ औरंगजेब की, औरंगजेब रहमतुल्लाह। ये जो औरंगजेब की जो ये फ़ोटो बहुत पुरानी यानी कि बुढ़ापे में इसकी प्रिंटिंग बनाई गई वो फ़ोटो है। औरंगजेब को औरंगजेब रहमतुल्लाह क्यों कहते हैं, इसकी क्या वजह है। औरंगजेब को औरंगजेब रहमतुल्लाह इसलिए कहते हैं भाई, ये कुरान हाफिज था और इतना इंटेलिजेंट था कि इसने 6 महीने के अंदर कुरान का हिफज किया था, हिफज। और साथ ही साथ दिल्ली की जमा मस्जिद में यह नमाज पढ़ाता था, साथ ही साथ तरावी भी पढ़ाता था और जुमा भी पढ़ाता था। औरंगजेब मुगल सम्राट का छठा सम्राट था। औरंगजेब को 4 पत्नी थी, दिलरस बानो, बेगम, नवाबाई, औरंगाबादी महल और उदयपुरी। और लगभग इसको 10 पुत्र थे। औरंगजेब के पिता का नाम शाहजहाँ और माँ का नाम मुमताज महल, जिसकी याद में ताजमहल बनाया गया। औरंगजेब के 4 भाई थे, दारा शिको, मुराद, तीसरे नंबर का औरंगजेब, शुजा। 4 भाई थे इसका। औरंगजेब बचपन से बहुत बहादुर और इस्लाम पर विश्वास करने वाला था, अल्लाह को मानने वाला था। क्योंकि औरंगजेब की जो परवरिश हुई, जो उसके गुरु थे यानी कि जितने जो उस टाइम के उलमा थे उनके बीच में रह के हुई। और आपको खैर ये जानकारी होगी
के जो भी उस टाइम राजा के जो बच्चे थे उन्हें लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए बचपन से ही ट्रेनिंग दी जाती। हालांकि शाहजहां की गद्दी का जो वारिस था वो दारा शिकोह था, क्योंकि वो उसका बड़ा लड़का था। लेकिन जो दारा शिकोह था वो मजहबी खिलाफ बातें करता था, यानी कि इस्लाम के खिलाफ बातें करता था। और दारा शिकोह जब अपने कपड़े और अपनी टोपी पहनकर राजगद्दी पर बैठता था, तख्त पर बैठता था, जो उसके कपड़े थे उसके दाएं और बाएं जो कपड़े थे कंधों पर मतलब बुत बने हुए थे और सिर की टोपी में बुत बना हुआ था। उसका कहना ये होता है दारा शिकोह का कि क्योंकि उस समय बुत परस्ती भी बहुत थी, तो उसका कहना ये होता कि मैं लोगों के बीच में ऐसा काम कर को लोगों का विश्वास जीतना चाह रहा। लेकिन औरंगजेब रहमतुल्लाह की जो परवरिश हुई थी वो उस्तादों के बीच में हुई थी या मुल्ला मौलवियों के बीच में हुई थी। वो बहुत ही सख्त आदमी था इस्लाम को लेकर, और इस बात को लेकर बहुत ही नाखुश था कि एक दिन अगर दारा शिकोह इस राजगद्दी पर रहा कि एक दिन ऐसा आएगा कि राजा के महल से कुफ्र और शिर्क ही फैलेगा। जो औरंगजेब का बड़ा भाई दारा शिकोह था वो अपने तीनों भाइयों से नफरत कर रहा था, क्योंकि उसे लगता था कि एक दिन इन तीनों भाइयों में से कोई ना कोई मेरे से राजगद्दी की मांग करेगा। इसीलिए वह क्या करता था, बाहर के यानी कि दिल्ली सल्तनत को छोड़कर जो बाहर के जो अदर जो उनके शासन था वहाँ के उन्होंने सेनापति बना रखे थे, और साथ ही साथ अपने पिता के कान भरता था उनके खिलाफ। यह कहता था कि औरंगजेब या और भाई हमारी गद्दी पर यानी कि दिल्ली सल्तनत पर राज करना चाहो और पूरे हिंदुस्तान पर राज करना चाहते हो। और अगर औरंगजेब अपने पिता को कोई खत भी लिखता था तो उसको बाहर ही बाहर क्या कर देता, उसको ठाकुर खत को अपना आप रिसीव कर लेता दारा सिंगा, और उसके बाद अपना आप उसका उल्टा सीधा जवाब देता था किसो, औरंगजेब को। लेकिन कुछ दिनों यही ऐसा ही चलता रहा। औरंगजेब जो था बहुत ही बहादुर और निडर किस्म का व्यक्ति था, और वह अपनी यानी कि उसकी ज़्यादातर जो जिंदगी युद्ध में ही गुजरी औरंगजेब की, कि भाई जब यहाँ जंग चल रही, जब वहाँ जंग चल रही, इसके साथ लड़ाई हो रही, इसके साथ लड़ाई हो रही। उसके बाद जब औरंगजेब को एक वो थी कनीज़ दिल्ली सल्तनत में जिसका नाम आरा बेगम था, उसने क्या किया कि औरंगजेब को एक खत लिखा और उसमें सारा वाक़या बताया। तो इस बात को लेकर औरंगजेब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने दिल्ली सल्तनत में आने के लिए कहा, टाइम मुकर्रर किया। तो दारा शिकोह के दिमाग में क्या आया कि एक काम को, जैसे औरंगजेब आगा तो इसको कत्ल कर देंगे और उसके बाद अपना ऐसा जो भी है, और भाई तो मेरा इतना मतलब खतरनाक नहीं है जिसे कह देख रो, तो अगर खतरा तो मुझे इसी से ही कि हो सकता हो भविष्य में यूँ ही मेरी राजगद्दी मेरे से छीन ले। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे ही औरंगजेब आगा तो उसका मैं कत्ल कर दूंगा, और फिर मतलब पिताजी को बता दूंगा कि हाँ जी यो गद्दी वो करना चाह रहा था, बैठना चाह रहा था, जो मांग कर रहा था, इस बात को लेकर मैंने इसका कत्ल कर दिया। लेकिन इस बात की जो इत्तला औरंगजेब को पहले मिल गई, तो औरंगजेब अकेला नहीं आया था, औरंगजेब के पास जो अपनी जो सेना थी उसके साथ आया, और उसके साथ आने के बाद उसने क्या किया कि अपने भाई की इस चाल का पर्दाफाश किया। लेकिन अपने भाई को समझाया बुझा पर वो नहीं मानना। उसके दिमाग में यही थी कि यही मेरी सत्ता मेरे से हड़प होगा। इसी बात को लेकर इनमें चलती आ रही थी। लेकिन जो शाहजहां था वो बीमार था उस टाइम, क्योंकि उसकी एक तो उसकी उम्र बढ़ गई थी और साथ ही साथ उसको पेशाब की दिक्कत थी, उसे पेशाब करने में बहुत ज़्यादा। तो एक दिन ऐसा हुआ कि जब बात बिल्कुल ही हद से पार हुई, औरंगजेब ने अपने भाई को कत्ल कर दिया और अपने पिता जो शाहजहां था उसके लिए एक क्या बनवाया, अलग से एक मकबरा बनाया छोटा सा, उसी में मस्जिद बनवाई और कहा कि भाई आप यहाँ रहो, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, और जितने भी जो मामलात हो दिन दुनिया के तो इनसे आप सीधे रहो। उसके बाद आजकल के जो हिस्टोरिकल जो बताओ हिस्ट्री के भाई अपने पिता को उसने क्या किया था, अपने पिता को उसने कैद कर लिया था, ऐसा कर लिया था, वैसा कर लिया था, तो ये है रियल स्टोरी। और सन 1658 में जब औरंगजेब मुगल सम्राट बना, मुगल सम्राट बनते सार उसने जो भी आसपास के जो एम्पायर थे जो मुगलों के साथ नहीं थे
उनके साथ युद्ध करे, जंग की और उन्हें अपने साथ मिलाए, और अगर कोई उनके साथ नहीं मिला तो उस पर अपना कब्जा कर लिया। ये वीडियो देखो आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो। सूबाए दक्कन से सरदार शिवाजी। पहले ना राजा हुआ करते थे, जैसे औरंगजेब बड़ा राजा, और ये जितने भी खड़े ना नीचे सब राजा ही अपनी रियासत के। एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे भाई अब हमारे देश के जो प्रधानमंत्री कौन, नरेंद्र मोदी, देखा जाए तो भाई ये औरंगजेब हो, ये बड़े राजा, और जितने भी 29 राज्य, जितने भी इनके चीफ मिनिस्टर हो, इनके मुख्यमंत्री, ये छोटे राजा। जो ये पहले था कि जितनी भी इनकी जो सबसे बड़ी विरासत थी वो थी मुगलों की दिल्ली सल्तनत। उसके बाद जो ये छोटी छोटी विरासत थी ये भी मुगल किसनो क्या नाम औरंगजेब ने अपने साथ मिला ली थी। और इतिहासकारों द्वारा बताया गया कि औरंगजेब के पास उस समय 6 लाख आर्मी थी, इनके 6 लाख आर्मी कितनी बैठो। और इसमें कोई कोताही नहीं है कि जो औरंगजेब हो वो कूड़ नहीं था, भाई कूड़ था वो। किस बात को लेकर? अगर उसके शासनकाल में किसी ने उसकी बात नहीं मानी, जैसे कि उसने अपने शासनकाल में शराब, चोरी, डकैती इस चीज़ को लेकर बिल्कुल बैन कर दी थी। अगर कोई इस चीज़ को कर लेता उसकी जान बचने वाली नहीं। इंसाफ पसंद आदमी था वो, जात पात इस चीज़ को नहीं देखता था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी और भी कई सारे धर्म थे सबको वो एक ही नज़रों से देखता था। अपना मुसलमान होने के बावजूद जैसे अकबर के शासनकाल में जो उसकी सेना में जो आर्मी थी, यानी कि हिंदू के जो आर्मी थी वो शायद लगभग 21 या 22% थी। लेकिन औरंगजेब के शासनकाल में या 36%, यानी कि औरंगजेब के शासनकाल में 36% हिंदू थे। और कोई भी अगर उसकी बात नहीं मानना था तो ये समझ लो बस सूली पर टंगा देता या गर्दन तरवा देता। और औरंगजेब की जो ज़िंदगी ऐसा नहीं है कि क्या नाम हो कि भाई घर बैठ को या तख्त ताज पर बैठ को उतरी, उसने बहुत युद्ध करे अपनी लाइफ में। और एक बात और भी, इसने कभी भी मुंह देखी बात नहीं की, और जो भी निर्णय लिया इस्लाम के अकॉर्डिंग लिया, भेदभाव नहीं किया। और एक खास बात और भी थी कि औरंगजेब ने, यानी कि मुगलों ने बहुत युद्ध करे, लेकिन औरंगजेब एक ऐसा शासक था जिसने 49 साल अपना राजपाट संभाला। 49 साल देखा जाए तो उस्मानिया सल्तनत के बाद यह मुसलमानों की सबसे बड़ी और सबसे लंबी चलने वाली सल्तनत थी। आपने सुना होगा न्यूज में कि हाँ चाइना वाले हिमाचल में कब्जा करना चाह रहे, इतने अंदर घुस आए। इन्होंने औरंगजेब के समय भी घुसने की कोशिश करी थी चीनियों ने, लेकिन औरंगजेब ने मार को खदेड़ दिए थे। इनकी फिर दोबारा ऐसी जरूरत नहीं हुई। और आपको पता होगा कि भाई ब्रिटिश काल में इनकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी वो पहले ही आ चुकी थी। अब उन्होंने क्या किया कि भारत में अपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ब्रांच हो, भाई अपना क्या नाम, अब यहाँ बना लो, वहाँ बना लो, वहाँ बना लो। एक उन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों ने उस समय अपनी आर्मी इकट्ठी कर ली। अब जी हम अपनी आर्मी बना रहे, अपना नोट छाप पड़ने लगे, और साथ ही साथ कुछ ऐसे इलीगल काम करने लगे थे जो औरंगजेब को पसंद नहीं थे। एक बार फिर ऐसा हुआ कि इन्होंने सन 1686 में औरंगजेब मतलब मुगलों के खिलाफ, औरंगजेब के खिलाफ ही ब्रिटिश काल वालों ने इन्होंने क्या किया, अपनी आर्मी तैयार कर को युद्ध छेड़ दिया। लेकिन औरंगजेब उनमें से है था कि जो तख्त पर बैठा हुआ या अपना नाच गाने डांस देख रहा, वो एक दीनदार आदमी था। और वह मतलब युद्ध कर को इतना सब तजुर्बा हो गया था कि इसको कैसे हराना। उसने क्या किया, अंग्रेजों को जितने भी दिन की उस टाइम इन्होंने क्षेत्र थे, इन्होंने उसमें बंद किया, जेलों में बंद किया। इनकी सारी जो कितनी और जितनी भी इनकी कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ब्रांच थी, वो सारी ही जब्त कर ली थी। उसके बाद जो गवर्नर थे उस टाइम के,
जूस चाइल्ड, उन्होंने क्या किया कि औरंगजेब के घुटनों में पड़को नाक रगड़ी थी और माफ़ी मांगी थी कि हमारे से गलती होगी, हमें माफ़ कर दो, आज के बाद हम ये घिनौना काम ऐसा करने के नहीं। उसके बाद औरंगजेब ने इन्हें माफ़ कर दिया था और फिर इनके ऊपर लगभग भाई आज के समय पैसे देखा गया था 35 करोड़ रुपए का इनके ऊपर वो लगाया था, जुर्माना लगाया था। और फिर एक बात कही थी कि आज के बाद इस तरह का अगर कोई भी आपने इलीगल काम किया भारत के अंदर तो आपकी जितनी कंपनी जब्त हो जाएगी, आपको भी ही कारागार में बंद कर लिया जाएगा। और जब तक औरंगजेब जिंदा रहा यानी कि 1707 तक, अंग्रेजों ने कभी दोबारा पड़ नहीं मारा कि हाँ भाई क्या नाम हो अक्के दोबारा अपना औरंगजेब से भिड़ा जाए, या किसी भी मुगल के कोई भी सेनापति हो किसी भी जगह जाको कि इनसे भिड़ा जाए। और औरंगजेब के पास इतनी बड़ी आर्मी थी, अब ये तो है नहीं आर्मी को भाई कोई भी आज के समय में ही आप देख लो, कोई भी आर्मी है ऐसा भी है पगार भी चाह रही, सैलरी भी चाह रही। अब उसके लिए उसने क्या किया, औरंगजेब ने भाई अपना सभी के पास अपना कर बांध दिया। कर का मतलब टैक्स लेने लगा। जो भी मतलब गरीबों को छोड़ को हिंदुओं मुस्लिम सिख ईसाई जिसके भी काम बढ़िया थे वो उनसे टैक्स वसूलता था, जिसको जर्जर करके नाम से जाना जा। और टैक्स वसूलने की वजह भी थी भाई वो सिक्योरिटी भी तो दे रहा था, उनकी जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की सुरक्षा भी दे रहा था उन्होंने जो भी आदमी थे उसके शासनकाल में। इसलिए वो कर ऐसा नहीं है कि भाई एक किसी का खास तो कि भाई हिंदू से सुनो टैक्स लिया, मुसलमानों से लिया, मुसलमानों से लिया, हिंदू से लिया, सिख से लिया, ईसाई से लिया, ऐसा कुछ नहीं था। जो भी उस टाइम के बढ़िया आदमी थे, अमीर आदमी थे और जिनकी इनकम अच्छी थी उनसे वह टैक्स भी वसूलता था, क्योंकि उसे भी आर्मी को अपने जो भी उसके आर्मी में थे जो नौकरी कर रहे थे उसके पास उन्हें सैलरी देनी होती थी। और हाँ, औरंगजेब ने कभी किसी के ऊपर कोई जुल्म नहीं किया बेवजह, लेकिन हाँ गुनहगारों को कभी बख्शा भी नहीं। और औरंगजेब जो था ना इस किस्म का आदमी था कि अपने शासनकाल में उसने जनता का कभी 1 रुपया यूज नहीं किया, 1 रुपया खाया नहीं। अपना जैसे जो राजगद्दी उसे मिली थी उसका उसने हक अदा किया। अपना क्या करता था वह उसका अपना काम था क्या था, टोपी बुनने का, और वह कलाम पाक भी लिखता था। उसने यानी कि कलाम पाक को उसने 6 महीने के अंदर हिफज किया था और उसके बाद वह कलाम पाक की नकल करता था और टोपी बेचकर या कलाम पाक को जो नकल करता था उसके पास इनकी टोपी बेचकर जो भी पैसा आता था उसी से वह खाना खाता था। कभी उसने जनता का 1 रुपया नहीं खाया। और औरंगजेब का जो रियल नेम था यानी कि बचपन में अबू मुजफ्फर मोहिउद्दीन मोहम्मद था और तख्त पर बैठने के बाद औरंगजेब बहादुर आलमगीर पड़ा। औरंगजेब की हुकूमत आप जानते हो कि भाई आज़ादी के बाद ही पार्टीशन हुआ बांग्लादेश और पाकिस्तान का, कि जो हुकूमत थी ना यानी कि जो अखंड भारत पर थी, अखंड का मतलब हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, काबुल, कन्याकुमारी, बर्मा आदि देशों को मिलाकर जो अखंड भारत था पहले उस पर थी। आखिरी समय में औरंगजेब ने अपने वसीयत की थी कि मरने के बाद जो कब्र बनेगी वो औरंगाबाद में बनेगी और कितने पैसे बनेगी यानी कि 14 रुपये 12 आने में बनेगी, क्योंकि जिस समय इंतकाल से पहले औरंगजेब के पास 350 रुपये थे। उसने कहा कि मेरे जो कब्र बनाना कच्ची बनाना, पक्की मत बनाना। भाई आपने और मुग़ल शासकों की देखी होगी उनकी जो कब्रें हैं संगमरमर की, पत्थर की बनी हुई, लेकिन यार दिल्ली का शहंशाह, ऐसा शहंशाह जिसने 49 साल राज किया और अपने शासनकाल में जनता का 1 रुपया नहीं खाया, सरकार का 1 रुपया मतलब पैसा नहीं खाया, अपनी मेहनत मजदूरी करी, ऐसा शहंशाह यार मिल सकता हो कहीं भी। कुरान हाफिज था वो, जिसने 6 महीने के अंदर अंदर कुरान का हिफाज किया और जब मर रहा तो वसीयत कर रहा क्या कि मेरी कब्र कच्ची हो और 14 रुपये 12 आने में बनाना, क्योंकि मेरे पास जो मेरा इनकम हुई थी यही मेरा अपना रुपया हो, कि
खुदा न खास्ता अगर कल को मैं मर गया, अल्लाह को क्या मुँह दिखाऊंगा ऊपर जाकर कि मैंने जनता का पैसा इस्तेमाल किया, जनता का पैसा खाया। और वो दिल्ली का शहंशाह जिन्हों आज तक कोई नमाज नहीं छोड़ी और कभी भी तहज्जुद गुजार आदमी ने कभी तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ी। और इंतकाल के समय उसका जो ख्वाहिश थी कि औरंगाबाद में ही उसकी कब्र बने, क्योंकि औरंगाबाद में अल्लाह के बहुत बड़े वली थे, ख्वाजा सैयद ज़ियाउद्दीन चिश्ती। यह जो अजमेर में जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है ना, उनके परिवार के ही थे। तो उन्हें 400 वर्ष गुजर गए थे, ठीक हो। उसकी जो दरगाह थी तो उसने कहा कि औरंगजेब नो कि मेरी जो कब्र हो इनके इर्द गिर्द बनाना, क्योंकि ये उसे बहुत मानते थे। और जब भी यह औरंगाबाद आते थे तो उसकी जो उनकी मजार थी उसकी ज़ियारत जरूर करते थे। और जब इन्होंने एक बात और वसीयत की थी कि जब भी आप मेरी कब्र बनाओ, एक तो पक्की मत बनाओ और साथ ही साथ कोई भी गुम्बद मत बनाना। भाई कच्ची कब्र रखना, 14.5 रुपये 12 आने में बनाना, क्योंकि मेरा जो अपनी कमाई हो ये 14 रुपये 12 आने ही मेरे पास है। और जो 350 रुपये जो पैसे थे उन्होंने कहा कि अपने लड़के को काजून का लड़का था सुल्तान के, इसको गरीबों में आप बांट दियो, तकलीम कर दियो। भाई ऐसा शहंशाह दुनिया के अंदर ना तो आ नहीं सकता जैसा औरंगजेब था। एक बात कहते थे कि भाई रहने वाली जो जात हो सिर्फ अल्लाह की, उसके सिवा कोई जिंदा नहीं रहेगा और ना ही कोई मामूद है, सबको एक दिन मरना। औरंगजेब के 2 बेटे थे, बेटे तो कई थे उसको, 4 बीवी थी, लगभग 10 बच्चे थे। लेकिन 2 बच्चे आजम और मुहज्जम ये भी हाफिज़ कुरान थे, औरंगजेब भी हाफिज़ कुरान था, ठीक हो। और जुमे की नमाज खुद पढ़ाता था। और उसके बाद जब ये बूढ़ा हो गया था तो यानी कि दिल्ली की जामा मस्जिद में बैठकर लोगों की बात सुनता था। भाई ये वो योद्धा था जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी युद्ध में गुजार दी और दुश्मनों को बख्शा नहीं, ना गलत काम करने वाले को बख्शा, लेकिन कभी भी हक तलफी नहीं की किसी के साथ, और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया कि भाई जो हिंदू या सिख हो या ईसाई हो या कोई भी, किसी के साथ कभी भेदभाव नहीं किया, किसी पे जुल्म नहीं किया। और इसके शासनकाल में जनता बहुत ही खुश रही, बहुत खुश रही। ऐसा बादशाह जिसको आज के समय में लोग बाग क्या कर रहे हैं, भाई ये तो बहुत ही क्रूर था, क्रूर था उसके लिए जो गलत काम करो था, उसके लिए नहीं कि आम आदमी के लिए बिल्कुल क्रूर नहीं था। गुस्से वाला था, बहादुर था, होशियार था, सब चीज़ थी, लेकिन कभी किसी का मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाता था। आज जो भी मैंने औरंगजेब रहमतुल्लाह की जो भी कहानी आपको बताई, भाई मैं भी सुना ही सुना रहा आपको, जो मैंने गूगल पे सर्च किया, मैंने यूट्यूब पे पढ़ा और वही आपके साथ शेयर की। औरंगजेब रहमतुल्लाह एक बहुत ही बेहतरीन आदमी थे अपने समय के, बहुत बढ़िया आदमी थे। मैंने आपको पूरी हिस्ट्री आपको बता दी। भाई ये तो एक जो भी मैंने पढ़ा, जो मैंने सर्च किया, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। हो सकता हो कुछ गलत हो तो उसकी मैं माफ़ी चाहूँगा, इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे माफ़ करे और आप लोग भी। लेकिन यही रियलिटी औरंगजेब रहमतुल्लाह के बारे में। और एक बहुत बढ़िया नज़म हो भाई, बहुत बढ़िया, सदा ना रहा है जमाना किसी का, अगर मर गया तो दुआ करते रहना। और भाई रियलिटी यही कि सदा ना रहा है जमाना किसी का, भाई कल किसी का था, आज किसी का, और परसों किसी और का होगा। भाई सबके साथ अपने व्यवहार अच्छे रखो, प्यार मोहब्बत से रहो, बस मेरी आपसे ये विनती। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। वीडियो के आखिर में जाते जाते मैं थोड़ा सा इतिहास आपको और बता दूँ, ये भी खैर बहुत सीखने की चीज़ है। जब 1707 में औरंगजेब रहमतुल्लाह का इंतकाल हो गया तो जो इनके वंशज थे औरंगजेब के, जो मुगल के अदर इसके जो वंशज थे, इसके जो बच्चे थे, उनमें आपस में गद्दी को लेकर आपस में मनमुटाव हो गया और आपस में उनमें युद्ध होने स्टार्ट हो गए। उसके बाद सबसे पहले जो इनकी रियासतें थी, जो इनके जो छोटे राजा मैंने इस वीडियो में बताए, उन्होंने क्या करा कि पहले तो मैं औरंगजेब के नीचे काम कर रहे थे,
फिर उन्होंने अपने एम्पायर को यानी कि स्वतंत्र कर दिया कि हम भाई किसी के नीचे काम नहीं करने के, हम अपना जो काम करेंगे अपना आप ही करेंगे। उसके बाद रोल आता हो अंग्रेज़ों को पता हो गया कि भाई औरंगजेब रहमतुल्लाह का इंतकाल हो गया। उसके बाद अंग्रेज़ों ने क्या किया कि अपनी जो ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी अपना ठा को उसको सारे जितने भी थे एम्पायर और छोटे छोटे एम्पायर उनमें ठा को अपना वहाँ पर अपना कारोबार करने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी में जो काम होता था भाई मसालों का काम होता था। उसके बाद इन्होंने क्या करा कि ये जो छोटे छोटे एम्पायर थे अंग्रेज़ एक के साथ लग जाते, कहते कि भाई हम तुझे पैसा भी देंगे, ताकत भी देंगे, नए नए हथियार देंगे। अब उसके बाद क्या करो थे अंग्रेज़ ठा को, अब जो छोटी विरासत थी अपना उसके साथ अपना आप रखो, दूसरी जो अदर जो एम्पायर थे उनके साथ युद्ध कर दिया करो थे। और युद्ध करने के बाद जहाँ उसे दूसरों को हराया उसकी मदद से, पहले वाले की जो मदद से जिसके साथ अंग्रेज उसकी मदद से दूसरे एम्पायर को हराया। अब जब उसे हरा देते उसके बाद उस पर जिसके साथ दिया था उस पर अपना कब्जा कर लेते। अब यूँ ही करते करते अंग्रेजों ने अपना लास्ट में जब जो बाद में 1857 में क्या नाम है जब बहादुर शाह जफर था ठाकुर, ये तो खैर बाद में ऐसा हाल हो गया था मुग़लों का कि ये बहुत ही जैसे कहते हैं ना दिवालिया हो गए थे, तो इनके पास बिल्कुल छोटा सा ही एम्पायर रहा था। बाद में अंग्रेजों ने मिलकर और अदर एम्पायर के साथ मिलकर इसे भी ठाकुर हरा दिया था। और जितने भारत में जो एम्पायर थे छोटे छोटे उन पर भी अपना कब्जा कर लिया था। अब यानी कि जो पहलो काल औरंगजेब का चल रहा था, जैसे कि अब औरंगजेब के छोटे छोटे एम्पायर थे, अब ऐसे ही अंग्रेजों के अपने छोटे छोटे एम्पायर थे। लेकिन जो भी एम्पायर जितने भी है थे, जितनी भी विरासत थी जो भी है थी, अंग्रेजों के बगैर कुछ काम नहीं कर सकती। यानी कि अंग्रेज क्या थे, उनके हेड थे। जैसे पहले हेड था औरंगजेब, अब बाद में जो हेड हो गए थे अंग्रेज हो गए थे। अंग्रेज जो चाहते जैसा चाहते ऐसा कर लेते और भारत में राज अंग्रेजों का ही रहा। उसके बाद फिर सबको पता 1947 के बाद वो आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद खैर बहुत सुकून रहा। अब इंशाल्लाह अल्लाह के रहम करम से हम सब खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे, पढ़ रहे, लिख रहे और अपना जीवन यापन कर रहे। चलो खैर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर दोबारा। अल्लाह हाफिज़।